था थोड़ी देर के लिए, अब तो महीना बीते, 2 महीना 6 महीना बीत गए, अब कहूँ जावे को मन ना है रो। जैसे कथा में आप लोग आते हो कि चलो व्यवहार निभाया मैं, हैं चलो आधा घंटा सुना मैं, लेकिन फिर एक आधा घंटा नहीं सुनते हो, फिर 1 घंटा नहीं सुनते हो, हैं फिर तो आप भी ये कहते हो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, हैं अब तो मन करता है इसे छोड़ करके कहीं जाए नहीं। तुम्हारी तो मजबूरियां हैं, जो तुम्हारे पीछे पुंछारे बंधे हैं, तुम्हारे पीछे कोई पुंछारो नहीं हो तो भगमोते बढ़िया पता लग जाए, सब में पीछे चल दोगे, हैं क्योंकि तुम्हारे पुंछारे बंधे, गृहस्थ को जीवन अटके हैं। नहीं किसका मन करता है घर जाने को, ऐसी भगवान को प्यार मिले, भगवान की कथा मिले, हैं भगवान की सेवा मिले। मजबूरियां हैं। उद्धव आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उद्धव लौटा नहीं है। 6 महीने हो गए, तब खुद गोपियों ने भेजा और वो पहुंचा है भगवान के पास। आंखों में आंसू देके, ये तो कभी रोता नहीं था, है बड़ा ज्ञानी था। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। पहले कहता था रोना धोना तो पागलों का काम है, ममता वालों का, मोह वालों का है, राग वालों का। लेकिन अब का आएगा, भगवान ने देखी आंसू ढरक रहे हैं, क्या हो गया? गद गद गिरा नयन बहे नीरा और मम गुण गावत पुलक। जब इस कथा को कोई नहीं सुनता है तो वो देखता है कि अरे कथा में लोग रो रहे थे, क्या हो गया था। लेकिन जब वो कथा में आता है, प्यार हो जाता है, फिर कथा की विदाई होती है, तब वो खुद की आंखों में जब आंसू होते हैं तब पता चलता है, क्योंकि अनुभव का विषय है, ये बिना अनुभव का विषय नहीं है भैया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री जी को बड़ा धन्यवाद दिया कि आपने मेरे भक्त उद्धव को और यह प्रेम प्रदान किया, भक्ति प्रदान की, ये भाव प्रदान किया। इसमें ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। फिर भगवान को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बिना प्रेम के, बिना भाव के ज्ञान बिल्कुल बेकार है। इसलिए भगवान चाहते थे कि मेरे सखा को ज्ञान के साथ साथ भक्ति मिले। इधर भैया मथुरा पे चढ़ाई करी जरासंध ने, मथुरा छोड़ के भगवान गुजरात पहुंचे, द्वारिका बसाई। द्वारिका में बलराम को विवाह है गो रेवती जी के साथ में। भगवान को ब्याह है नहीं रहे हो तो, क्योंकि पहले चोरी चपाटी करी, नाम बदनाम से है गो। फिर कहो छोरा को ने का नाम बदनाम से है जा, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, ब्याह शादी करवा बड़ा मुश्किल पड़ जाता। तो कछु लोग तो पैसा देवे की कोशिश करते हैं, भैया करवा दे में छोरा को, चौंक भाई पीवे खावे को, जो चोरी चपाटी को शौक लग गए हैं। कोई अच्छा आदमी तो करेगा नहीं है। हरिओम। कोई ले दे के करे तो ले दे के करे, लेकिन भगवान तो सोचे अब मेरा तो कोई धनाधोरी है नहीं, तो नारद जी से जुगाड़ लगाई। नारद जी से कहा कि हम ऐसे ही बने रहेंगे का। और फिर नारद जी तो उस समय को बड़ो मीडिया हो, हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो कुछ कहो सो सब नारद जी के हैंड ओवर था, हैं यहाँ की सूचना वहां, वहां की सूचना वहां, हैं। और भैया मीडिया तो जो करना चाहे सो कम ही है, हैं जो करना चाहे वही कर देगा। नारद जी ने प्रचार करो और फिर ब्याह नहीं भयो कन्हैया को, फिर ब्याह भयो नहीं ब्याह। ओ ऐसी लेन लगी, ऐसी लेन लगी साहब, का बताएं, हैं काऊ को तो 1 है जागो, 2 है जागो, 4 है जाएंगे, ज्यादाते ज्यादा। हमने तो सुना था कि कौन था सद्दाम था, कौन था, कितने विवाह हुए थे, हैं। पर मैंने कि मेरे कन्हैया तो फिर भी कम है विचारो। और एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा शादियां रावण ने की, लेकिन बेचारा तो पीछे रह गया, कन्हैया से पीछे रह गया। रावण की शादियों की गिनती तो मुझे नहीं पता, लेकिन रावण के बताते हैं 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ठीक है ना। अरे इतना तो सुना होगा तुमने, तो हाँ करो 1 लाख पूत। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की गिनती, मुझे तो नहीं, अपने मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो। 16,108 शादियां भई और एक के 10-10 पुत्र भई। लगाइए भैया कोई, मेरा गणित कमजोर है। 16,108 मल्टीप्लाई, गुणा करो
1 के 10 भाई, 10 को गुणा करो। अच्छा चलो मत करो, ठीक है। 1.5 लाख से ऊपर बैठता है, हैं? 1.5 लाख से ऊपर जाएगा। तो रावण के तो 1 लाख पूते ही पूते हैं, 1.25 लाख नाती पे जाके भाई, और मेरे भगवान के 1.5 लाख से ऊपर तो पूते ही पूते, नाती को तो पता ही नहीं जिन कितने भाई। ज्यादा बन तो रावण है। भगवान ने ऐसी चपेट दी कि बेटा तू याद रखेगा जीवन भर। बचपन को यार हो इनको एक जानते हो नाम? बोलो बोलो, सब जानते हो? तो फिर काई सुन रहे हो? आपका भाव सराहनीय है, आप सब जानते हो, सब तुम्हें पता है, फिर भी मेरी बातों को सुनने आते हो, है ना? बहुत बहुत आभारी हूं मैं जो आपने 6-7 दिन मुझे प्रेम दिया। कथा तो यहाँ क्षेत्र में इतनी होते हैं जहाँ कोई पार नहीं है। तुम्हारी बाल बाल में कथा भरी है, हैं? पर तुम तो मुझसे सुनने आते हो। भैया ये सुदामा आया है और भगवान ने इसके चावलों की पोटली खींच करके उसमें से 2 मुट्ठी खा लिए। तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ी। तीसरी मुट्ठी जब लक्ष्मी जी ने पकड़ी तो भगवान ने कहा क्यों? तो ये चावल क्या है? कर्म। 3 प्रकार के, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। तो भगवान संचित को खा ले कोई बात नहीं, क्रियमाण को खा ले कोई बात नहीं, लेकिन माया कहती है कम से कम प्रारब्ध को तो रहने दो, हैं? जो लिख चुका है उसे तो मत मिटाओ। चलो छोड़ दिया। अब सुदामा जी कई दिन रुके, जब जाने लगे तो कहा भैया अब मैं चलूं, कई दिन आए गए हैं, फिर कब आऊंगो। ठीक है जाओ। भगवान सुदामा ही सोच रहे कि लेवे देवे की बात करो विदाई के समय पे। ठीक है चलो विदा करता हूं तुमको दरवाजे तक। दरवाजे तक गए, कछु कोई लेन देने की बात ही नहीं भाई। थोड़ी देर फिर सुदामा जी ने कहा भैया मैं चल रहा हूं। भगवान बोले हाँ जाओ, कहता रहूं। सुदामा जी ने आगे निकल के सोचने लगे कि हम तो बेकार आए, हमें क्या बताओ, हैं? इतना कष्ट सहन करो, दिक्कत भाई, यहाँ तो लेना एकन देना दो। नेक दूर निकल के तब भगवान ने आवाज लगाई भैया भैया, ए सुदामा भैया सुनो सुनो, अरे एक बात भूल गए हम। सुदामा जी बोले अब जा याद आई है, पागल है। सुदामा जी ने कही भैया सोच तो मैं भी रहो को तू कुछ भूल लो है, मैंने याद दिलावे की कोशिश करी पर तू समझ में बात आई नहीं। हाँ भैया गलती है गई, भूल गो। का भूल गो? अरे भूल ये गए हो कि तू पुराने कपड़ा पहन के आयो और जो हीरा मोती के नए कपड़ा पहन के जा रहे हो, हैं? इतनी दूर को रास्ता है, चोर उचक्के डकैत मिलेंगे, हैं? जिन्हें लूट ले तो कोई बात ना, मार देंगे फ्री में, हैं? इसलिए जिन्हें उतार जा अपने पड़े टूटे कपड़ा। सुदामा बोले बढ़िया याद आई तो है, हैं? मैं तो सोच रहा कछु और तू निकलो कछु। सुदामा जी को वस्त्र पहना करके पुराने विदा किया, लेकिन भगवान ने अपने दूतों को भेजा और बहुत अच्छे महल बनवाए सुदामा के, हैं? ऐसा भगवान ने क्यों किया? संसारी लोगों में और परमात्मा में यही बहुत बड़ा अंतर है। संसारी लोग कहते बहुत हैं, दिखाते बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। कुछ तो कुछ ही नहीं करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं। और भगवान कहता नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन करता और देता बहुत ज्यादा है। मैंने तो ब्याह शादी में देखे पहले 2-4 बारात करी थी बाबा, हैवे थे पहले, फिर तो हम गए नहीं बारात फरात में। तो हमने देखा कि वो पहले वो नचकैया आते, नचकैया है ना, तो नचकैया आते तो वो दूल्हा को दोस्त, दूल्हा के मित्र लोग हैं 1-1 हजार के नोट गड्डी दूल्हा के सिर पर यूं लगा देते, कम से कम 20,000 20-25 हजार है ना, एन्यो करके ऊपर। वो नचकैया आते बेचारा नाचत नाचत बामते लेवे के ले दिखा रहे हो कि जैसे 20,000 दे रहे हो, हैं? और भाई परेशान कर लेते बेचारे नचकैया। और जब ज्यादा परेशान है तो तब 20,000 में तो 1 नोट नहीं दे, पीछे तो फटा 10 को निकाल रहे हो, हैं? और भाई दे दे के ले जा। अरे रही सके बाप, दिखा रहे हो 20,000 और दे रहे हो 10 को फटा नोट, हैं? तो इतना ही रही सो तो दे, हैं? दिखा रहे हो तो दे। लेकिन ये दुनिया है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान सिर्फ देना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता। तो भैया ये मैंने आपको सुदामा की कथा संक्षेप में आपको श्रवण कराई।
11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, सत्संग की महिमा, प्रवास क्षेत्र में भगवान की जो चरित्र लीला समापन हुई उसकी कथा, और 12वें स्कंद में कलयुग के धर्मों का, कलयुग के राजाओं का वर्णन है। और परीक्षित जी को अंतिम उपदेश में सुखदेव जी ने ये पूछा, हे सुखदेव, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने पूछा कि हे राजन, हे परीक्षित, अब ये बताओ, मैंने तुम्हें साधना कथा सुनाई, अब तुम्हारे मन को हाल कैसा है, मन की स्थिति का है। जैसे मैं अब तुमसे पूछूं कि मैंने इस क्षेत्र के लोगों को साधना तक भगवान की कथा सुनाई, क्या मन वैसो ही को वैसो जो कथा से पहले है? तो हाँ ना करो। कथा से पहले जो मन हो तो वैसो है? वैसो नहीं है। कथा, हर क्षण कथा ने तुम्हारे मन में परिवर्तन किया है। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि लास्ट के दिन बात करूंगा मैं आपसे, कथा वो देती है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कथा वो देती है और इतना सस्ता देती है कि कोई साधन नहीं दे सकता। मैंने कहा था पहले दिन, परमात्मा को पाने की सबसे पहली और मुख्य शर्त है प्रेम हो जाना। और तुम कितने साधन करियो, योग, समाधि, योग, कर्म, ज्ञान, जितने तुम पे साधन हो, जप, तप, व्रत, यज्ञ, कितने कर लियो, लेकिन प्रेम नहीं भयो तो परमात्मा मिलने वाला, बोला करो, नहीं है। ठीक है, मैंने 20-20, 25-25 साल पुराने महात्माओं को भजन करते करते देखा। उनसे पूछा, माला घिस गई, हाथ उंगली में ठेक पड़ गई, और मैंने पूछा, तुम्हें कहू संत ते, कहू महात्मा ते, या परमात्मा से कहू ते प्यार भयो, प्रेम भयो? बोले हमें नहीं भयो। एक तरफ वो 20 साल का भजन और एक तरफ ये 6 दिन की कथा। मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जाने का ने को मनते 6 दिन में 4 दिन कथा सुनी होगी। वह कथा ते प्रेम है होगो, वह कथा ते लगाव है होगो, बाको मन करते होगो कि अब जहाँ को कथा होगी मां सुनवे के लिए चलेंगे। अब बताओ 20 साल की साधना ऊपर है कि 6 दिन की कथा ऊपर है? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ओ जो जानने हारा। भैया ये प्रेम आपको जितना समय में मिलो, जितनी परिस्थितियों ने अनुकूलता दी, मैंने आपके हृदय में प्रेम प्रकट करने की कोशिश करी, जितनी मात्रा में भयो। फिर कबू भगवान मौका देगो, फिर कथा होगी है तो, और इससे आगे उस फिर प्रेम में अब पानी देने की जरूरत है, खाद देने की जरूरत है, उसकी परवरिश करने की जरूरत है। और ये कथा है ना, मैंने पहले दिन कहा था, बूटी है, बूटी। ये सांप नेवला की लड़ाई होती है ना, तो नेवला हर जगह नहीं लड़ता, किसी किसी जगह पे लड़ता है। कौन सी जगह पे? जहां वो बूटी खड़ी रहती है। जब वो अंधा हो जाता है तो उस बूटी को सूंघ लेता है और फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं, फिर लड़ता है। तो भैया संसार सांप है और हम लोगों को संसार से सदा लड़ना है। तो जब संसार को जहरो हम पे चढ़े, हमें आंधरे आ जाए, हमारा दिमाग काम कर वो बंद कर दे, जैसे मोबाइल हैंग होने लगता है, जब वायरस ज्यादा बढ़ जाते तो जब मोबाइल हैंग होता है, तो ऐसे ही हम हमारे दिमाग में जब ज्यादा वायरस, हमें ज्यादा जहर चढ़े, संसार को गंदगी आने लगे, तो फिर दिमाग काम को बंद कर दे। तो यहाँ आ जाइए भैया, पांडाल जहां लग रहा हो, फिरोजाबाद में, टूंडला में, कहूँ आगरा में, आसपास, तुम सबको निमंत्रण है। ये पांडाल तुम्हारो है, तुम्हारी सेवा के लिए है। जहां तुम्हें मौका मिले, जा जड़ी बूटी सूंघ भी आइयो, हैं, फिर आंखें खुलेंगी, फिर लड़ियो, हैं। ऐसे लड़ते लड़ते हमें संसार में विजय पानी है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब मैं आपको मन की हालत क्या बताऊं, अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम कथा कहते रहो और मैं कथा सुनता रहूं। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा, हैं? कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया,
परीक्षित जी ने कहा अब तो बस दुनिया फीकी फीकी लग रही है और संसार फीको लगे, भगवान की कथा और भगवान अच्छो लगे तो समझ लो हमारो प्रेम है गए। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, आपके मन को भी ऐसा जरूर लगा होगा, जितनी मात्रा में जिसको लगा हो उतनी मात्रा में मेरी कथा सफल भई है। और मैं तो बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, मेरी बातों को सुना और कथा समापन की ओर है भैया। उसी समय भगवान सुखदेव को बड़ी प्रसन्नता भई और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी सद्य मुक्ति हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो, तेरा कल्याण हो। और सुखदेव जी उठ करके चले गए, उनकी विदाई हुई। अब कुछ क्षण में हम लोग भी अपने अपने घोंसलों को जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। मैं वाणी को विराम देने वाला हूँ, उससे पहले एक मंत्र बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलोगे, जिससे हम तुम पे कोई गलती भई हो भगवान क्षमा करे। बाकी बाद में 5 मिनट और आपसे कुछ कहूँगा, आप पे समय हो तो बोलो, ठीक है। तो जब मैं आपको इशारा करूँ ऐसे करके तब आप खड़े होंगे, तब तक आप बैठे रहेंगे 5-7 मिनट के लिए। कुछ मन की बातें मुझे कहनी है। अब वो मंत्र हम बोलें, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमनाश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि